नमस्ते मेरे भाइयों मेरे बहनों, नमस्कार। आपका कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो बेटा। शर्माओ मत बेटा, काम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अपना काम करते रहो, पेले जाओगे वरना भाव कायदे से पेले जाओगे। हम नहीं पेलेंगे, तुम्हारा बाप ही पेलेंगे, तुमको टेंशन ना लो। और जिससे काम नहीं होता नीचे जाओ भैया, पिंड कमेंट देख रहे हो, मार दो 28 मुक्के उस पे, 28 मुक्के मारो पिंड कमेंट पे, कुछ खुलेगा, काम करना शुरू करो। नीचे देखो अटैक करो किस लेवल पे फाड़ है, तुम भी बनो एक। Thank you so much. 50,000 rupees more from Wildstone. Mahol pura baby. Make some noise for the next act, Sakshi Jha. हेलो वुमेन्स एंड देयर क्रिएचर्स। मेरा नाम साक्षी है और मैं ना एक मैन हेटर हूँ। आपको पता अरे है? और फेंक दो, उसके हाथ में क्यों दिया फिर? So it's more of like a performance shock value पे, because इतना brutally rehearsed है, पहले seconds में ही आप देख सकते हो। It's so rehearsed, like she's learned the lines and everything. So sorry. I know my man hate me. So I am a man hater. Basically मुझे मर्दों के ईगो का गैंड मारना बहुत ज़्यादा पसंद है। Yeah, shock. और तो पता है मेरे दोस्त कहते रहते हैं यू नो साक्षी तू बहुत लेम है। ठीक है यार, अब हूँ। वैसे मुझे लगता है ना कि मैं कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, क्योंकि मैं तो एक औरत हूँ ना यार। तो कंडीशन ही तुमने सेट करी, मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकती। किसी ने कहा ही नहीं तुमसे तुम बड़ा आदमी बनना है तुम्हें। That's like myself setting up a false premise and then saying ये premise false है। और इस जनरेशन में औरत होना भाई ट्रॉमा है, ट्रॉमा। आई एम टेलिंग यू। आजकल के मर्द भाई, आई लिटरली डोंट हेट एनी कास्ट। मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम Wow. नहीं है, बट आई जेन्युइन So I think the first observation is you can see like in writing this entire script किन किन जगहों पे इंसान का दिमाग गया। हेट मर्द जात। भाई ने आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है छी मर्द, ऐसा लगने लगता है। From her act you can see beyond shock, राइटिंग में इंसान के पास कुछ है ही नहीं। शॉक से मेरा मतलब हो गया कि मैं कितनी गाली बकलूं। यानी कि अगर लेट्स से मैं एक शॉकिंग बिट करने वाला हूं, मैं कॉमेडियन हूं, मैं आता हूं स्टेज पे और मैं कहता हूं चलो मैं भैया औरतों पे बिट करूंगा एक, एंड औरतों पे 500 बिट्स एग्जिस्ट करते हैं भाई थ्रू आउट तुम्हारी स्टैंड अप कॉमेडी में, थ्रू आउट कल्चर्स तुमको बहुत सारे बिट्स मिलेंगे। द पॉइंट इज इवन दो लेटेंटली इग्नोरेंट हो सकते हैं वो, बट इट्स स्टिल कॉमेडी। बट द पॉइंट इज उनमें कुछ कंटेंट होगा, कोई सब्सटेंस होगा, कोई प्रेमिस होगा, कोई यूनिवर्सैलिटी होगी उस प्रेमिस में जिस पे लोग कहेंगे हाँ, इवन दो लेट्स से साइंटिफिकली ट्रू नहीं है, कल्चरली हो सकता है, इग्नोरेंटली हो सकता है। यहाँ पे देयर इज नो क्लेम्स टू यूनिवर्सैलिटी जिस पे हम सब काइंड ऑफ इन्वेस्ट होते हैं एक सेकंड के लिए आपके साथ। हम कहते हैं हाँ मर्द करते तो हैं ये, एंड देन तुम्हारा मेन जोक आता है, पंच आता है या जो भी आता है, बट देयर इज अ स्टोरी हियर। इट इज जस्ट लाइक मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ या मुझे कहाँ जाना है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था या क्लेम था। मैन दो कौड़े के होते हैं, फिर मैं ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मैं एक सेकंड वापस आ जाता हूँ। मैं ट्रैवल करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें शायद कुछ कंटेंट बना पाऊँ, लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। एक बात मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, ये हार्ड भी नहीं है। 5000 चीजें हैं। अगर कॉमेडी लिखनी है किसी को जहां पे इंसान को दिखाना है कि भैया मर्द इनकेपेबल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, सड़े हुए हैं, जो भी कॉमेडी के रेल में वन कैन राइट 800 ऑफ दोस जोक्स इज माई पॉइंट। कि यार बाजू में छी मर्द, नो वे। छी मर्द नो वे फील होता है यार कि मर्दों को आता क्या है, या Okay. तो हिलाओ और एल्स 19 में Okay, so this is an attempt. So मर्दों को आता क्या है is an attempt to now substantiate my premise और या फिर मेरा जो claim है। फिर फील होता है यार कि मर्दों को आता क्या है, या तो हिलाओ और एल्स 19 मिनट 34 सेकंड चल जाओ, बस भाई यही 3-4 चीजें आता है। और फिर ओके या तो हिलाओ। अगेन हम अगर सेक्स पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो हमें मैस्टरबेशन को स्टिग्मा नहीं बनाना है, हमें बनाना है कि ये चीजें जो सब करते हैं, औरतें भी करती हैं, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। सो मैस्टरबेशन तो यूनिवर्सल है यार। या तो हिलाओ तो लड़कियां भी एंगेज करती हैं इस एक्टिविटी में, तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। हीरो तो ऐसे बोलते यू नो व्हाट, आई एम अ मैन। भाई बाप के पेट से पैदा हुआ था क्या? बोल, औरत ने ही पैदा किया है ना तुझे। सो दैट्स माय टाइम यू ऑल, थैंक यू सो मच। Okay, that was her act. Sakshi Jha यार. शुड आई कंटिन्यू? आई हैव मोर स्क्रिप्ट। You can, you have 30 seconds more. ये क्या exactly? I'm sorry. Wait, we'll come to it यार. हाँ, आप कर लो. Don't mansplain to her. और देखो मैं तो सवाल कर रहा था. और देखो गिरगिट बिना रंग मौका देखकर बदलता है, बट मर्द ये औरत देखते ही पानी हो जाते हैं। ओह माय गॉड, औरत, इन्हें बदलने में तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगेगा भाई। कल ये तुम्हें बोल रहे होंगे कि यू नो व्हाट, आई लव यू, अगले दिन ये किसी और औरत को बोल रहे रहेंगे आई लव यू बेब। See, this is the thing. She should have started her bit
from this. I hate men and this is why. मैन रंग बदल देते हैं. आज भाई वो तुम्हें बोल रहा है, कल उसको दूसरी कोई लड़की दिखी जो उसको हल्की सी अटेंशन दे दे या अगर उसको अपॉर्चुनिटी. माय पॉइंट इज देयर इज ABCD. एक क्लेम है एंड देन उस क्लेम को तुम कम से कम आगे ले जाने के लिए कहानी का दर्पण कर रहे हो या इलस्ट्रेशन कर रहे हो पॉइंट का. बट एटलीस्ट देयर इज मूवमेंट, देयर इज मोशन. आई थिंक शी हैड अ premise and then she just went back da mar chi chi do kodi ke mar chi chi do kodi ka chi and then that's my act. So this is what it is. Thank you so much. Who hurt you, yaar, Sakshi? Men's. मर्द. Man, dosto, What is this? this is where I shout out to Teach for India. Please educate the girl child. You should. तभी तो आजकल की सेंसी औरतें निकल रही है. Men's. So Sakshi ji, why you hate men's? अब आप खुद सोचो, मतलब आजकल के जनरेशन के मर्द मतलब दिखता क्या है. ये कर रही हो आप इनको यार. मतलब मैं बता रही हूँ. वो अभी आपके लिए ताली मार रहे नहीं, हैं. थैंक यू सो मच यू ऑल. बट अभी बोल रही थी गिरगिट मर्द होते हैं. देखो है प्रॉब्लम. अब है प्रॉब्लम. But you really hate men so much. so much. I mean, I would keep a distance कि ठीक है पीछे है आपके पीछे. Oh sorry. You had any bad experience ऐसे? अरे डेफिनेटली जनरेशनल ट्रॉमा है मर्दों से मुझे तो. So how do you feel looking at our panel today? I genuinely feel all the men. Oh my god. If you're a man hater, how does your dad feel about this? I genuinely hate him. I've told him कि यार you know. Why so mean, yaar? He's your father, yaar. I mean he is my father, but at last he's a man. He's a man. But what? But But आप- He is a man. He is अब indeed a जो man. है सो है यार. हाँ, you're right. तो आपके दादाजी कैसे थे? He is also that only कि भाई औरतें कुछ नहीं कर सकती ये वो खाना बनाओ तो भाई. तो वो तो उनका prejudice है. I understand why you don't like that. अरे he hate me personally. नहीं, that I understand. हमारे घर- that I understand. We are. That one I understand. क्योंकि मैं उनके पोते को पसंद नहीं करती. उनके पोते को. मेरे भाई को. वो तुम्हारा भाई भी है. हाँ गलती से. तो पहले कौन पैदा हुआ? हम 3 बहनें हैं. हम पहले. तो वो गलती से पैदा नहीं हुआ वो. भाई उसी की मेहनत थी मुझे पता है. साक्षी जी यार, आपको मैं कैसे लगता हूँ यार? आप अच्छी लगते हो मुझे. आप बहुत गोरे हो पता है आपको. What did I? यार आपको मैं कैसे लगता हूँ यार? आप अच्छी लगते हो मुझे. आप बहुत गोरे हो पता है आप. ब्रो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा कि मैंने क्या सुना है. मैं शॉक में हूँ भाई. गोरे हो तब को. गोरे हो? हाँ इसलिए. ये रीजन है भाई. अरे बाप रे बाप. पता है जो मीम है ना, आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, शी यहाँ में मेरी लाइफ में अप्लाई होता है. आई एम टू ओल्ड फॉर दिस ब्रो. I'm too old for this. So this was a genuine reaction. Because वो इंसान माइक पे बोल रहा है, पहला चलो मैं यहाँ पे जितना भी उसने स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट पूरा किया, she prepared this. That's why she herself अपने मुंह से उसने बोला भी कि ये स्क्रिप्ट है. ये जो बाहर निकला, it came like this. It came naturally. Like this is her original belief. ये रीजन मिला आपको? Racist man hater. Rare. यार यहाँ लिखा है मेरा गोल है पति को दारू पी के मारना है. यार मुझे सच में करना है. सच में. सच में क्राइम करना है मुझको, सच में. किसी इंसान को, एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को पृथ्वी में मुझे मारना है, उसको दर्द देना है, फिजिकल चोट देनी है, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो कॉकरोच है. सेम तुमको देख के व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट दुनिया में वो सेम महसूस करते हैं. तुम कॉकरोच हो, कहीं तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी तरह की मृत्यु, किसी भी तरह का हर्ट क्रिएट हो, उनको खुशी मिलती है, सहूलियत मिलती है, उनको बहुत मजा आता है. सोचो हम मनुष्य कहाँ पे आ चुके हैं. हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, इसमें हा 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 कितनी नॉर्मल चीज है, कितनी नॉर्मल बात है. सेम बात गोरे ब्लैक्स को देख के कह रहे हैं. कोई, मैं नहीं कह रहा सारे, ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ जो कहते हैं,
वो इंडियन को देख के कह रहे हैं इनको तो मारना चाहिए, इनको पीटना चाहिए, ये करना चाहिए। भाई यही भावना तो है, ये डिजर्व करते हैं। मैं एक बात बोलूंगा, कोई भी मर्द इस पृथ्वी में कहीं भी, लेकिन मैं भारतीयों को खासकर बोलूंगा क्योंकि मैं भारतीय और हम यहाँ भारतीय भाषा में बात कर रहे हैं, हम भारतीय हैं। कोई भी मर्द भारत में अगर जैसे वीडियो आते हैं, भाई अभी कोई बस में था जिसने अपनी नुन्नू निकाल ली, मुझे लगता है भाई पहली तो इनको तो जेल में होना चाहिए विदाउट अ डाउट, लंबे सेंटेंसेस हमको रखने चाहिए। और हाँ, मैं आजकल मैं न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ कि भैया अभी तुम्हारे बिहार में पटना में कहीं पे किसी हाई कोर्ट ने दिया है तुम्हारा कि अगर लड़की को ऐसे ऐसे से टच किया तो ये उसके अंदर नहीं आएगा। आपको पता है रूलिंग, तो मेरा दिमाग ही उड़ जाता है कि हमारे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब एक तरफ मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मर्द कुकर्म करता है, भयंकर से भयंकर, खौफनाक से खौफनाक कॉन्सिक्वेंस रखो, ये ऐसा मर्द मैं बोल रहा हूं। आदमी की रूह कांपनी चाहिए इस देश में। छोटी बच्ची को 11 साल की 12 साल की, अभी तुम्हारी बंगाल की न्यूज थी परसों, वहां पे तो लोगों ने मिल खत्म कर दिया। सबसे अगेन वो जस्टिस लॉजिकली सही नहीं है, बट करे क्या इंसान। तो ऐसे मर्दों को तो भाई मेरे को लगता अधिकार है एग्जिस्ट करने का। जेन्युइन बात, मेरा अपना थॉट है। अगर भाई 20,000 साल पहले अगर मैं गुट में होता और हमारे गुट में कोई करके दिखा देता ये काम, 150 लोगों का अगर सिंपल एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर कोई गुट है, करो वहां पे तुम हरामखोरी है। और ये बायोलॉजी का प्रॉपर पढ़ो, 50 थ्योरीज में प्रॉपरली यही कहा गया है कि लोग दे टुक केयर ऑफ दोस एलिमेंट्स बाय देमसेल्व्स, ग्रुप ही अपने में कर लेते थे, हम अलाउ नहीं करते थे ये सब चीजें। ये समझ सकता है कि नफरत है इंसान के जहन में इस तरह के कुकर्म करने वाले व्यक्तियों से, विदाउट अ डाउट। एंड खून बाकी खोलना चाहिए हर भारतीय का। जब कोई ऐसे कर रखे हैं, ग्रेप कर रखे हैं, जो भी कर रखे हैं, उनको बाहर मिल जाता है जेल से जाने को, अर्ली रिलीज हो जा रही है। कुछ एक सेक्शन है लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो न्यूज भी आती हैं। मतलब सोचो भाई, वहां हमको डर महसूस होना चाहिए कि हमारे, हम यहां बात कर रहे हैं एसेंशियली कोर में क्या है, हिंदू हमारी संस्कृति है, फिलॉसफी जिससे हम उत्पन्न हुए हैं फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, इस जो ज्योग्राफी है इसके अंदर सनातन रही है, राइट। ये है आज कि इस धरती पे एक राक्षस का सेलिब्रेशन हो रहा है, अर्ली रिलीज हो जा रही है। लॉ, जुडिशरी, जितना भी एवोल्यूशन हुआ इन सब चीजों का दिमाग से सोचना, तो इसका क्या हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा टाइट हो सिस्टम की, इन लोगों को अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिले। ये होना चाहिए पॉइंट। ये नहीं कि हम ऐसे सिस्टम बिल्ड कर देंगे जहां पे ऐसे लूप होल्स बिल्ड कर देंगे जहां पे क्रिमिनल अब छूट सकता है, तो सिस्टम फेलियर है ना फिर वो। तो वहां तक मैं समझ सकता हूँ भाई, आपको ऐसे राक्षसों को देख के आपका खून चलता है, खून खौलता है, भाई वो खौलना चाहिए। अगर आपके अंदर दो पैसे का भी इंसानियत है, 2 पैसे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 पैसे के भी आपको अगर फर्क पड़ता है, आपका परिवार सेफ रहे, समाज सेफ होना चाहिए, सबको राइट होनी चाहिए, इक्वल अधिकार होने चाहिए, जीवन जीने की इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी होनी चाहिए, तो भाई आपका खून खोलना चाहिए। और द होल पॉइंट तुम्हारा जितना भी लीगल सिस्टम और जितना भी हमने रखा था, उसका यही था कि ये हम डेलीगेट कर दे रहे हैं लार्जर इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो टेक केयर करें, ताकि हमको पत्थर लेके, हथौड़ा लेके ना करना पड़े काम। लेकिन यहां पे भी फेलियर है। उसके बियॉन्ड किसी भी मनुष्य को चोट पहुंचाने पे अगर आपको अंदर खुशी मिल रही है, जैसे ये दीदी बात कर रही हैं, ये बहुत डरावनी चीज है। मजाक में भी बहुत डरावनी चीज है। तो व्यक्ति कोई डिजर्व नहीं करता, कोई किसी का भाई, किसी की बहन, कोई व्यक्ति डिजर्व नहीं करता। हर व्यक्ति का कोई ना कोई माँ बाप है, कोई ना कोई कजन है, भाई है, दोस्त है, कुछ ना कोई, हर कोई व्यक्ति जिंदगी में जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है। कोई डिप्रेशन नहीं पसंद करता। डिप्रेशन की नींव समझते हो, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकता। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, डोमिनेंट थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं, या कॉजल थ्योरीज हैं, एटलीस्ट तगड़ा एसोसिएशन पा जाता है। इंसान हेल्पलेस, मतलब बेबसी में इतना आ चुका है कि उसके अंदर लगता है मेरे अंदर, मतलब मैं हार गया जिंदगी से। ये क्यों तुम चाहोगे किसी इंसान को देना? भाई मैं उसको मारना चाहूंगा इमोशनली कि वो ऐसी सिचुएशन में वो बंधित हो जाए, फंस जाए, चाहे वो लड़की भी हो। कोई भी मनुष्य अगर सोचता है भाई अपनी बीवी के साथ मैं ऐसा करना चाहूंगा, क्यों करना चाहोगे? क्यों किसी की खुशी जिंदगी से, द राइट टू, कि मैं जिंदगी में उठूं तो मैं जब सूर्य को सुबह सुबह देखता हूं तो मेरे अंदर एक होप आती है, क्या खूबसूरत दिन है। वो सारी होप ही छीन लो इंसान की जिंदगी से। जिंदगी जीने की जो होप है वो छीन लो। वो बेल्ट लेके कि आजा आज तेरी बारी है, एकदम करना है तेरी मुझे। बारी है, आज तेरी बारी है मतलब Why don't you just get into a healthy relationship यार? बेल्ट से क्यों मार रहा है? मतलब मेरे अंदर फैंटेसी की कुछ रेड फ्लैग जैसा हो लाइफ में बहुत सारा। यार अबे तुम ही रेड फ्लैग हो यार, अगर तुम्हारी फैंटेसी है तो। लिखा है that you got cheated on. I mean, why would anyone cheat on you? मे बी आई एम अ मैन हेटर, इसलिए शायद।
कैसे पता चला आपको कि वो चीट कर रहा है? मैंने चैट्स वैट्स देख तन्मय विद द राइट क्वेश्चंस, क्या बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि कॉन्वर्सेशन को आगे लेके गया। लिया थोड़ा और फिर मुझे लगा वो खुश था एक दिन। बट यू नो ऐसा बोलते हैं नफरत का बदला नफरत नहीं होता, तो नफरत का बदला प्यार होता है, right? हाँ, तो अब मैं सबको प्यार करती हूँ, ऐसा बोलूँ? नहीं कर सकती ना, अब क्या करूँ? थेरेपी में जाओ, जो भी एल्गोरिथम है करंट उसको कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर दो, फोन को पीछे रख दो। तुम्हारे साथ हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगता है जहाँ तक मैं अगर वो करूँगा, तुम ऐसे एको चेम्बर में पड़ गए हो इंटरनेट के, एंड दिस इज द स्कैरियस्ट पार्ट बिकॉज ये भी एक इंसान है, मैं हमेशा इंसान का भलाई चाहूंगा, और ये भी एक बहुत यंग इंसान है। इंसान देखो हो सकता है बहुत कुछ यहाँ पे ये एग्जैजरेट कर रहा हो इंसान, क्योंकि हम एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हमें स्टैंड आउट करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है। तो हमारा शो में, क्योंकि हमारा हमें पता है 20-30 मिलियन व्यूज आते हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा मचा पाओ मचा लो, बिकॉज क्या होगा भैया, एम्पलीफाई होगा हमारी फॉलोइंग, क्योंकि जितना हम स्टैंड आउट करेंगे उतना ज़्यादा हम पे नजर आएगी। और इस वक्त इस लड़की को सब शेयर भी कर रहे हैं, और मानो या ना मानो नेगेटिव पॉजिटिव से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिसिटी होती है, फॉलोअर बढ़ते हैं इंसान के। ये इस वक्त कोई भी इन्फ्लुएंसर है जिसके पास दिमाग है वो समझता है नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मीनिंग नहीं रह गया, सब करेंसी है। सो आई अंडरस्टैंड। तो मैं ये एक लीवे दूंगा कि हो सकता है इंसान बहुत कुछ बोल रहा हो जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको भैया अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं, ठीक है, मे बी दे डोंट रियली मीन दैट, या फिर उस डिग्री में दे डोंट मीन दैट। बट अगर आप कुछ भी डिग्री पे मीन करते हो ये, जो कि काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव ख्याल हैं, फिजिकली हार्म करने के ख्याल है दूसरे व्यक्ति को, वहां पे आप समझो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रहा है, बहुत सारे यंग लोगों के साथ हो रहा है। ये ग्लोबली भी रेडिकलाइजेशन चल रही है, ऐसे एंटी इंडिया या एंटी इमिग्रेंट या जो भी, ये लोग बच्चों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। बच्चों से मतलब है यंग वाइट मैन। और वो होता कैसे है, वो पाइपलाइन एल्गोरिथमिकली हो गई है। सेम चीज हर एक आइडियोलॉजी की एक्सट्रीमिटी पे पाइपलाइन ऑलरेडी एल्गोरिथमिकली क्रिएट हो गई, जहां पे अब तुम्हारे को किसी को रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है, एल्गोरिथम्स ऑटोमेटिकली तुम्हारा एको चेंबर क्रिएट कर देते हैं, जहां तुम्हारा वो देखते हैं कि तुम्हारा व्यवहार कहां ज्यादा इंक्लाइन कर रहा है, वो तुम्हें लाके वहां पे पटक देंगे जहां पे तुम्हारा वो व्यवहार वापस एक्सट्रीम हो जाएगा थ्रू सिंपल बाय डायरेक्शनल इंटरैक्शंस। एज ए क्रिएटर्स जो सटल वे में स्पेक्ट्रम उनका कंटेंट में सटल भी होगा, एंड देन कुछ कंटेंट पीसेस में जहां पे वारंट करता है नफरत, वहां पे वो एक्सट्रीम में करेंगे। सटल में आप धीरे 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 रोज गर्म होते हो, गर्म से मतलब आपका दिमाग धीरे 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 टिल्ट होता है, आपका वो ख्याल बनाते हैं, फिर आपको वो एक लेजिटिमेट स्टोरी लेंगे जो कि वाकई लेजिटिमेटली आप फील करोगे जस्टिफाइड है, और उसको यूज करके वो जनरलाइज करेंगे जितना भी उन्होंने आपको सटल बनाया था। तो इंसान एक खराब स्टोरी उठाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी है बहुत खराब, मर्द ने कुछ खराब किया, वो दिन होगा जहां पे अब हम कहेंगे ये जात ही अलग है, क्योंकि मैं आपको 20 दिन से कर रहा था बहुत सटल वे में, लेकिन वो सटल था, तो आप ये कहोगे कि ये कोई एक्सट्रीम थोड़ी है। लेकिन होता क्या है, हम आपको तिनका देते रहेंगे, पहले रेडिकलाइज या इंडोक्ट्रिनेट करना एक्सट्रीमिटी में का प्रोसेस ये है। रोज अगर मैं आपको एक घूंट पिलाता रहा हूं एक चीज का, तो आप ये नहीं कह सकते जो मैं रोज घूंट पी रहा हूं मेरी बॉडी में जा नहीं रहा, क्योंकि उसका क्वांटिटी कम है। ये लॉजिक नहीं है, क्वांटिटी कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैं चीज देख रहा हूँ ये टिकटॉक चीज है। सो क्लियरली इंसान, ये तुम्हारा इंस्टाग्राम रील्स के तुम उन बावंडरों में फंसे हुए हो, एको चेंबर जिनको मैं कहूंगा, जहां पे रोज तिनका तुमको पिलाया जाता है, एक एक घूंट। और ये सेम चीज इस वक्त मैसिव अमाउंट ऑफ अलग अलग ग्रुप्स में चल रहा है, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए। मैं नहीं कह रहा भाई 40 साल के लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये सिंपल रेडिकलाइजेशन है। अभी इंसान से, इसलिए तुम अगर इससे प्रश्न पूछोगे एक्चुअल में कोई भी लॉजिकल, तो इस इंसान के पास एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग नहीं होगी, क्योंकि इंसान ने खुद से नहीं सोचा है, इंसान ने कभी खुद से डेलिब्रेट और डिबेट नहीं किया। कर सकती हूँ, अच्छा मर्द मिले तो। अच्छा मर्द क्या होता है? अब अच्छा मर्द होता है कि सिर्फ जोरू का गुलाम हो, मतलब ओके, और आप बेल्ट से पीटो उसको। हाँ। रिवर्स चलना चाहिए ना कुछ तो। क्या अब बात है यार। जनरेशनल कुछ तो आना चाहिए। मैं जेंजी हूँ तो कुछ तो अलग हो यार। अब जेंजी जेंजी मैं तो जेंजी हूँ, मुझे मैंस नहीं पसंद। इसका इंग्लिश टीचर भी मर्द था, तो ये नहीं गई उधर। इसका क्या मतलब, भोजपुरी रील्स बनाती हूँ और बिहारियों की वजह हाँ, मैं फेमस हूँ क्योंकि मैं भोजपुरी रील्स बनाती हूँ। आप famous हैं? कंटेंट मतलब थोड़ा मोड़ा है। क्या बनाते हो भोजपुरी रील? अब मैं अपने कल्चर को प्रेजेंट करती हूँ कि मैं बिहार से हूँ, ऐसा। लेकिन आपने ये लिखा है ना, क्या था वो, कहाँ गया, भोजपुरी रील्स बनाती हूँ और बिहारियों की वजह से मेरी आईडी चल रही है, फिर भी यहाँ आके उनकी मार रही हूँ। क्योंकि मैं मारने वाली थी बिहारियों पे जोक्स, फिर मैंने Why they are so smart, they इंटेलिजेंट, वो IAS करते हैं, UPSC में हाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब मर्द नहीं होते अच्छे वहाँ के। आपको पता है गौतम बुद्ध भी बिहार से थे?
कौन? कौन? दोस्तों, टीच फॉर इंडिया। सॉरी सॉरी। गौतम बुद्ध बिहार से थे? प्लीज इंडिया को पढ़ाओ यार, प्लीज टीच इंडिया यार। आई डोंट थिंक गौतम बुद्ध बिहार से थे। आई थिंक तुम्हारा बोध गया कि तुम बात कर रहे हो तो वो अलग चीज हो गई। गौतम बुद्ध कौन? एक्चुअली ये सवाल गौतम बुद्ध खुद पूछ रहे थे। तो साक्षी झा यार, आपको नहीं लगता कि ऑल मेंस कम आउट ऑफ अ वुमन? Of course. So women give birth to these men that you hate. The root of the So problem. it's men. Definitely the root cause. तन्मय भाई, आप बहुत शांत बैठे हैं। वो अभी प्रोसेस कर रहे हैं। किसी फ्लिपकार्ट में से ब्लेड मंगा सकता है क्या? ब्लेड, मेरे को ब्लेड चाहिए। मिलता है 12 मिनट में 2 ब्लेड मिल सकता है क्या? बेल्ट। भाई सच में आ जाएगा फ्लिपकार्ट मिनट से। अब भी मंगाओ यार। फ्लिपकार्ट मिनट से ब्लेड मंगाओ भाई। सब मिल जाता है भाई। आप स्कूल में टीचर थे यार। अभी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, आज मैं छुट्टी लेकर आई हूँ, सिखा रही हूँ क्या सिखाते हो आप? कि आस्क फॉर एनीथिंग, यूज बिफोर आस्क बिफोर यूजिंग। Home from work. Sakshi, I want to say thank you. Thank you so much. Because of you, people will love men a lot more. नो, They will. They will. After you, let them love. you have really done men a favor. अब कहीं तो मर्दों को प्रोत्साहन मिल रही है बेचारों को। Thank you. बोलती रहो, बोलती रहो. बट फेमिनिज्म की बोलते जो रहो। मारी है अब आपने आज स्टेज पे, बहुत लोगों ने बहुत पता है? मेहनत किया, Yeah, I'm a आपने हक दिया feminist. उसके You are a ऊपर. feminist. Yes. देखो, बहुत मुश्किल से औरतों ने Please don't थोड़े call yourself a feminist. 2-3 कदम आगे लिए हैं। तुम उनको लात मार के That's it. But you know, outside of comedy, this is a very true thing, a very valid thing कि feminist movement का जो धज्जियां उड़ाई हैं वो इन एलिमेंट्स से ज्यादा उड़ाई है जो कि पता नहीं क्या बकवास करती हैं। दिस कैन कम तुम्हारा अंडर तुम्हारा जो रिसर्च भी है कि काफी मूवमेंट्स को जो हाईजैक कर लेते हैं साइकोपैथिक या नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाले लोग, क्योंकि उनको दिखता है कि ये मूवमेंट में अगर मैं अपने आप को फोरफ्रंट पे रख लूं तो मैं ज्यादा फेमस हो सकता हूं, मैं अपने आप को एनहांस कर सकता हूं, अपने आप को प्रमोट कर सकता हूं। तो काफी डार्क ट्रेड्स वाले लोग घुसाते हैं अपने आप को मूवमेंट्स में क्योंकि उनको मूवमेंट से कम फर्क पड़ता है, उनको अपने सेल्फ एनहांसमेंट में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं नहीं कह रहा इस इंसान के साइकोलॉजिकल ट्रेट्स थ्योरी के हिसाब से नार्सिसिज्म या साइकोपैथी होंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता इस इंसान को। मैं एक बात कह रहा हूँ इन जनरल। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ कि आपको मिलती है टाइम आफ्टर टाइम। आप देखते हो कुछ लोग मूवमेंट्स में शॉक फैक्टर के लिए कोऑप्ट करके कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे उनका चैनल बढ़ जाए, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं। होता क्या है, लोगों की नजर में ये लोग फोरफ्रंट पे आ जाते हैं और जो एक्चुअल लिटरेचर है इसके पीछे, एकेडमिशियंस जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो शॉकिंग चीज बोल नहीं रहे। फेमिनिस्ट प्रॉपर स्कॉलर्स हैं। आपने अपनी जिंदगी में, मैं लिखित में दे रहा हूं, नहीं सुना, मोस्ट टू मोस्ट लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि भाई हम कहां सुन रहे हैं ना, वो एल्गोरिथम में फोरफ्रंट पे आ रहे हैं। ऑल्सो जो थ्योरीज हैं वो लार्जली बोरिंग है क्योंकि साइंस या इवन एम्पेरिकल या साइंटिफिकली जो थ्योरीज भी होती हैं वो कॉग्निटिवली कॉस्टली हैं। आपको सुनना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, फिर उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ता है उनको क्योंकि हवाबाजी में नहीं बोल सकते। सब्सटैंशिएट आपको एविडेंस से करना पड़ेगा, एम्पेरिकल एविडेंस एग्जिस्ट करता है। सो आप ऐसी हवाबाजी वाली बातें कर नहीं सकते। हवाबाजी वाली शॉकिंग चीजें जो एक्सट्रीमिटी पे डोलती हैं वो ज्यादा लोग को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो बाय नेचर ही पीछे हो जाता है। ये चीज आपको हर मूवमेंट में मिलेगी। लोग जो वाहियात बातें करते हैं उनको आप ऐसे देखोगे एल्गोरिथम में ज्यादा पुश मिलता है, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उसमें शॉक होता है, रिटेंशन ज्यादा है, वॉच टाइम ज्यादा है, रिएक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लोगों का, तो एल्गोरिथम रिवॉर्ड करती है उसको। भाई सबके पास अपनी जिंदगी है, तो इंसान जो रिकॉग्नाइज करने लग जाता है या उसके जो ब्रेन में अगर नोड है फेमिनिज्म, जो एसोसिएशंस बनते हैं, फिर वो ये एग्जांपल्स बन जाते हैं। फिर लोग यही कहते हैं कि भाई मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं, या मेरा फेमिनिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, या मुझे एकदम ही बेवकूफ वाली आइडियोलॉजी लगती है। क्यों नहीं बोलेंगे? वो एल्गोरिथमिकली चीज ही ऐसी रच दी गई है, और ऐसे लोग जो हाईजैक करना चाहते हैं मूवमेंट को ताकि वो सेल्फ प्रमोट कर पाए, तो वो डेलिबरेटली फिर वो ऐसी चीजें बोल रहे हैं सोच के। वो देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ओके, क्या बोलने से सबसे ज्यादा लाइक्स आए थे, और वो हमेशा वाहियात से ज्यादा वाहियात चीज होती है। यही साइकिल बन जाती है। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे लोगों का इवैल्यूएशन फेमिनिज्म इन सब चीजों में बहुत नेगेटिव होता है, और उसका रीजन यही है। जो उभर के आता है वो वाहियात चीजें हैं। इंसान के नोड में फिर जो एसोसिएशन बनते हैं उस चीज में, जब वो सोचता है फेमिनिज्म, जो एक्टिवेशंस होते हैं उसके दिमाग में, मेमोरीज में, जो भी इंस्टेंसेस हैं वो ये हैं। फिर इंसान कहता है भाई ऑब्वियसली।
तो do you ever want to be a mother someday? Of course I would love to. But for that you will need men's. तो मैं कर लूंगी शादी यार, मर्दों से करना पड़ेगा। मर्दों से कर लोगी आप? मर्द से शादी कर लूंगी। आपका ड्रग डीलर भी मर्द ही है. क्या? Is your drug dealer a man or a woman? I don't drugs. मैं कुछ नहीं करती। She don't drugs, fuckers. She don't drugs. She don't drugs. Teach for India. See, I think last part जो है, this is where it kind of came out. I think it's all performative. I think she's just saying it for the sake of enhancing तुम्हारा her Instagram. So she just came and said a bunch of bullshit. Now, latently, maybe there are few experiences in her life. This is something जहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बहुत सारी लड़कियों के साथ हमारे एटलीस्ट इस देश की बात कर लें, सिर्फ बहुत खराब एक्सपीरियंसेस बचपन से होते हैं और लड़कों के साथ भी होते हैं जो कि हम लोग नहीं बोलते. लड़कियों के साथ आई वुड से प्रपोर्शन में भी ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि भाई ऑटो में, रोड पे, बस में, कहाँ पे अब तो वीडियोज आना चालू हैं. पर सोचो यार, जब कोई 9 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, घर के अंदर, मतलब इंस्टेंसेस मुझे लगता है इन जनरल बहुत ज़्यादा होते हैं लड़कियों के साथ. तो टू अ रीजनेबल डिग्री मैं समझ सकता हूँ कि इंसान आक्रोश रख सकता है या रख रहा है. यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, क्लियरली उसने एंड में क्या पलटी मारी, हाँ मैं शादी करूंगी, मुझे बच्चे भी करने हैं, हाँ मैं आदमी से शादी कर लूंगी. तो उसने ये जो बोल रही है लड़की थ्रू आउट, ये यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए है. ये मैं कॉमेडी कर रही थी, मैं आदमियों की मारूंगी, ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं हम क्या करने वाले हैं, उसके इम्प्लीकेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या है. हम बेसिकली मजे मजे में कुछ भी बोल रहे हैं. Make some noise for Sakshi Jha. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, जिन्होंने अभी तक देखा है. बाकी अपना काम करो, तुम फाड़ो यार लाइफ में, आगे बढ़ो, ठीक है. नमस्ते.